नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से। मैं आप लोगों को आज पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। और यह है, देख सकते हैं आपके सामने, यह है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का ऑफिशियल वेब पोर्टल है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन पर न्यू यूनिट लिखा हुआ है, ये है टोटल एप्लीकेशन फॉर्म। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे, वन बाय वन करेंगे सारे के सारे स्टेप। और कौन कौन सा चीज़ को हम ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, और लोन हमको कितना मिलेगा, सब्सिडी कितना मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, ये सारे की सारे चीज़ के बारे में मैं आपको डीपली बताने जा रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर में कभी भी लोन अप्लाई करते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करके फुल्ली आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पर नीचे जो एप्लीकेशन पर न्यू यूनिट दिखा रहा है, और इसका नीचे थोड़ा सा अप्लाई जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए हमारे सामने बिल्कुल एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ये है पीएमईजीपी का कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना है तो इस फॉर्म को सबसे पहले आपको कम्प्लीटली वन बाय वन करके फिलअप करना पड़ेगा। और इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड अंडर पीएमईजीपी, यानी पीएमईजी के तहत मैक्सिमम कितना अमाउंट लोन मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और कोई भी हम अगर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम 50 लाख मिलेगा। और अगर आप कोई सर्विस यूनिट या बिजनेस सेक्टर में काम करते हो तो आपको मैक्सिमम 20 लाख मिलेगा। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कुछ और जानकारी दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाउ मच मार्जिन मनी गिफ्ट सब्सिडी इज एडमिसिबल, यानी कितना सब्सिडी मिलेगा पीएमईजीपी के तहत। यहाँ पर सभी लोगों को एक जैसा सब्सिडी नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो अर्बन एरिया में रहते हैं तो उन लोगों को डायरेक्टली 15% मिलता है। यानी 1 लाख अगर लेता है तो 15% मतलब 15,000 सब्सिडी मिलेगा। और वही जनरल कैटेगरी का बंदा अगर रूरल एरिया में रहते हैं तो 25% सब्सिडी मिलता है। यानी 1 लाख अगर लोन लेता है तो 25% मतलब 25,000 डायरेक्टली सब्सिडी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि स्पेशल, जैसे स्पेशल कैटेगरी जैसे कि एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वोमेन, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, और हिली एरिया में, बॉर्डर एरिया में अगर रहता है तो इस तरह का जो स्पेशल कैटेगरी का बंदा को अगर अर्बन एरिया में रहता है तो उन लोगों को डायरेक्टली 25% मिलता है। यानी 1 लाख अगर लोन लेता है तो 25,000 सब्सिडी मिलता है। और यहाँ पर देखिए 35%, यानी अगर इस प्रकार की जो स्पेशल कैटेगरी से रूरल एरिया में रहते हैं तो 35% मिल जाता है। यानी 1 लाख अगर लेता है तो डायरेक्टली 35,000 सब्सिडी मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन, मतलब कौन कौन सा हमारे पास योग्यता रहना चाहिए ताकि हम इस लोन को अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा जो योग्यता हमारे पास रहना चाहिए, ये सारी चीज़ आप लोगों को सामने बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 1 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है एबव 18 ईयर्स, मतलब आपको कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए। और मैं यहाँ पर और नीचे दिखाता हूँ कि इधर देखिए 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग काम करने के लिए और अगर आप लेते हो तो आपको कम से कम 10 लाख लेना है। और यहाँ पर नीचे देखिए RS 5 लाख इन द सर्विस और बिजनेस सेक्टर। अगर आप 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 5 लाख सर्विस या बिजनेस के लिए आप लेते हैं तो आपको कम से कम 8th पास होना चाहिए। मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए।
अगर आप 10 लाख से कम मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 5 लाख से कम सर्विस या बिजनेस सेक्टर के लिए लेते हैं तो आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का कोई भी रनिंग प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है PMRY, REGP, PMEGP, CMEGP जैसे गवर्नमेंट का सारे स्कीम है। अगर यहाँ से आप पहले से ही कोई भी लोन वगैरह लिया है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ लोन मिलेगा लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पर EMI इंटरेस्ट कैलकुलेटर, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। PMEGP का जो सब्सिडी, टाइम टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमको कितना अमाउंट लोन पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है और इसका टाइम टेन्योर क्या है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 लाख लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पर मैं जो लोन अमाउंट 5 लाख लिया हूँ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% में लिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टेन्योर 5 साल के लिए ले चुका हूँ। और यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए इतना आ गया हमारे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम कैलकुलेशन कर दिया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी लोन EMI RS वह है 11,122, और यहाँ पर जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है 1,67,333, और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पेमेंट यानी 6,67,333। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट दिया गया है एग्जैक्टली इतना ही हमको पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमको सब्सिडी कटने वाला है। सब्सिडी कट होने के बाद जितना बचेगा उतना ही हमको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमको इतना ही एग्जैक्टली हमको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब देखिए, ये है PMEGP का कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इसको फिलअप करने के लिए राइट साइड में आप देख सकते हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और इसको पढ़ के यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में जो टेबल वगैरह दिया हुआ है सारे के सारे आप ब्रीफली फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि आधार कार्ड नंबर, मतलब जो सबसे पहले जो ये टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड नंबर एंट्री करना पड़ेगा। और 2 नंबर जो पॉइंट दिख रहे हो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है। और उससे पहले जो सिलेक्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको एक बार सिलेक्शन करना है, श्री, श्रीमती, कुमारी या मिस, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो मैं श्री के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, और उसके बाद जो 2 नंबर तीसरा नंबर पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंचरिंग एजेंसी, और इसी जो सिलेक्ट एजेंसी लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक बार सिलेक्शन कर देना है। और KVIC, KVIB, DIC ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं पहले वाला जो KVIC के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है स्टेट, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है स्टेट, तो यहाँ पर आपको एक बार सिलेक्शन कर देना है। और यहाँ पर जो सिलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उसी स्टेट का नाम यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद देखिए इसका नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो आपका अपनी डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारी ये स्पॉन्सरिंग ऑफिस का सारे जो एड्रेस यहाँ पर ऑलरेडी हो गया। और उसके बाद देखिए लीगल टाइप, 7 नंबर पॉइंट है लीगल टाइप। आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हो या ग्रुपली काम करना चाहते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं इंडिविजुअल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा ऑलरेडी इंडिविजुअल है ही। और उसके नीचे देखिए जेंडर, मतलब आप फीमेल हो या ट्रांसजेंडर या मेल, तो यहाँ पर सिलेक्शन करके आप अपनी जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरा मेल, तो मैं मेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और इसका नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ, इस जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो एज यहाँ पर आ जाएगा।
और इसका थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको, ताकि अच्छा से देख पाओगे कि जो 10 नंबर पॉइंट सोशल कैटेगरी, मतलब आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए जनरल, ओबीसी, एससी एसटी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मैं ओबीसी लिख देता हूँ। और इसका नीचे देखिए स्पेशल कैटेगरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉइंट स्पेशल कैटेगरी। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और एक सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज्ड, हिल, बॉर्डर एरिया, रीजन, इस तरह का लिखा हुआ है। आप अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसका नीचे देखिए क्वालिफिकेशन, और देखिए यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्शन करना है। तो मेरा तो +2 है, तो मैं +2 क्लिक कर देता हूँ। और उसका नीचे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस, आपको जो 12 नंबर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, जो 12 नंबर पॉइंट ये है कम्युनिकेशन एड्रेस। नीचे सारे की सारी चीज़ लिखा हुआ है कि अपनी ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, ये सारे की सारी चीज़ आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है, आपको एक एक करके। और देखिए उसके बाद जो 13 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है यूनिट लोकेशन, मतलब आपका जो लोकेशन कहाँ है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो देखिए रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, मतलब शहरी इलाका में या ग्रामीण क्षेत्र में आपका यूनिट यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं रूरल में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए 14 नंबर पॉइंट प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एड्रेस, ताल्लुक या ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर एक एक करके फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ देखिए जितने भी ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करके लिखना पड़ेगा। और इसका बाद देखिए जो 15 नंबर पॉइंट लिख रहा है टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब आप किस प्रकार की काम करना चाहते हैं। तो जो सिलेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक बार सिलेक्शन कर देना है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग, मतलब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करना चाहते हैं या कोई सर्विस देना चाहते हैं, या जो ट्रेडिंग, मतलब आप कहाँ से सामान मंगा के फिर से आप बेचते हो, इस तरह का काम करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा तो भाई सर्विस काम करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं सर्विस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद देखिए भाई 16 नंबर पॉइंट इंडस्ट्री एक्टिविटीज़, कि आपका किस प्रकार की काम करना चाहते हैं। टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसी जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको। और 17 नंबर पॉइंट देखिए ईडीपी ट्रेनिंग अंडरगन, मतलब आप ईडीपी ट्रेनिंग किया है कि नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अगर आप किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो आपको ना ही रहना देना है। तो देखिए और उसके बाद लिखा हुआ है 18 नंबर पॉइंट ईडीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नेम, मतलब आप कौन सा ईडीपी ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग लिया है। तो जो येलो कलर का जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको लिखना है। अगर नहीं किया है तो आपको नहीं लिखना है। और उसके बाद देखिए जो 19 नंबर का प्रोजेक्ट कस्ट लिख रहा है एक पॉइंट, तो यहाँ देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपको कितना जो लोन चाहिए तो इसी अमाउंट को यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको आपके पास कितना ऑलरेडी पैसा है, मतलब सिर्फ लोन पैसा नहीं है, लोन के बाद आपके पास पहले कितना पैसा है, इसी पैसा को, इसी अमाउंट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और टोटल मतलब लोन पैसा और आपके पास जो पैसा है उसी को मिलाकर कितना होगा, ये टोटल के जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको लिख देना है। जो फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल बैंक है ये सारे डिटेल देना है, जैसे कि IFSC कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, सारे की सारे चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल बैंक, मतलब आपका कोई अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। और इसका नीचे देखिए जो 21 नंबर पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि सेकंड फाइनेंसिंग बैंक का IFSC कोड,
अगर आप दे चुके हो तो आपको IFSC कोड भी देना है, अगर नहीं तो नहीं देना है। और उसके बाद देखिए 22 नंबर पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि वांट टू अवेल CGTMSE। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा इधर लाता हूँ, इसको आप सिलेक्शन करना है और इसको सिर्फ नो ही रहना देना है। और जो 23 नंबर पॉइंट कह रहा है वेयर डिड यू हियर अबाउट PMEGP, यानी PMEGP के बारे में कहाँ तुम सुना है। सिलेक्ट की ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एक बार सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए वार्ड ऑफ माउथ अवेयरनेस कैंप ऐसा कुछ लिखा है, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट, ये सारे चीज़ें दिखा रहा है। आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया को क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए हमारे सारे के सारे फॉर्म इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। और सबसे नीचे आई है, यहाँ पर देखिए सेव एप्लीकेशन डाटा के ऊपर आपको एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ पर एक यूज़र ID और पासवर्ड आ चुका है। मतलब आप जो फॉर्म भर चुके थे तो इस फॉर्म फाइनल सबमिट अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एप्लीकेंट लॉगिन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। और यहाँ देखिए इस तरह का पेज आपके सामने फिर से ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यूज़र ID और पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया था यूज़र ID और पासवर्ड, इसको यहाँ पर एंट्री कर देना है। एंट्री करने के बाद नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपलोड का एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर से इस तरह का एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पर आपका जो 1 नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और नीचे देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट फाइल, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट फाइल है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और नीचे देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपलोड करना है। और 4 नंबर देखिए रूरल एरिया सर्टिफिकेट, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको देना है। और लास्ट पॉइंट देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप पे कितना पाठ पढ़ा क्या है तो यहाँ पर आपको एंट्री करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन है, हाईएस्ट पढ़ाई हुआ है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना है। और +2 किया है तो +2 के देना है। इस तरह का आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल सबमिशन का एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे आपका जो ये फॉर्म फुली फाइनल सबमिशन हो जाएगा। मेरा उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।